हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अंजलि। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी को बता दें कि सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 अगर एक पेपर देने जा रहे हैं या दोनों पेपर देने जा रहे हैं तो आप बिना डरे जाना है। आपको पेपर को हल करते समय कौन कौन से तरीके अपनाने हैं और टाइम को मैनेज कैसे करना है, और टाइम को मैनेज करते हुए इस परीक्षा को आप एक सफल अपना परीक्षा बना सकते हैं और पास हो सकते हैं। तो इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। ये 10 मिनट की वीडियो आपके एग्ज़ाम में 4 चाँद लगा देगी। अब बात करते हैं कि आपको जिन बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो आपको सब कुछ पता होगा, लेकिन कौन कौन सा प्रश्न कितने नंबर से और आपके बुकलेट में शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर आएगा, ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं और ऐसी गलती से आपकी तैयारी अच्छी रहने के बाद भी आप फेल हो जाते हैं। ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, तो फिर यहाँ पर गलत हो जाता है। उनकी अच्छी तैयारी रहने के बाद भी एक गलती आपको फेल करा सकती है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और ध्यान से देखिएगा, ताकि आपसे ये गलती ना हो पाए। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिएगा, आपको सबसे पहले क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड। इसे आप 2-4 बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने एडमिट कार्ड रखा है या नहीं, क्योंकि यह एक ज़रूरी चीज़ हो जाती है, बहुत इम्पॉर्टेंट। इसके बिना तो आप एंट्री भी नहीं कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड तो प्रायोरिटी है पहली। आप इसको ज़रूर से ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि एडमिट कार्ड आपने रखा है कि नहीं रखा है। सभी के पास होना चाहिए। और आपके पास एक पेन ज़रूर होना चाहिए। एक पेन क्या, 2 पेन आप ले सकते हैं, नीला और काला। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि नीला और काला दोनों पेन आपका चलेगा, कोई भी चलेगा। लेकिन हाँ, कोशिश करें कि 2 पेन ज़रूर रखें, क्योंकि एक धोखा दे जाए तो दूसरी काम में ज़रूर आए। और हाँ, पेन के लिए एक ज़रूरी चीज़, क्योंकि पतला पेन, कोई बच्चे पतला पेन लेके चले जाते हैं तो उन्हें गोला करने में दिक्कत होती है। तो बॉल पेन तो ज़रूरी है, बॉल पेन ही लीजिएगा आप लोग। और वो पेन जो होती है वो मोटी होनी चाहिए। पेन मोटी होगी तो आपको गोला भरने में बहुत ही आसानी होगी। और उसके बाद एक आईडी आपके पास रहनी चाहिए। कौन सी आईडी? जो कि फ़ोटो वाली आईडी होनी चाहिए आपकी, जिसमें आपका फ़ोटो ज़रूर लगा हो। फ़ोटो वाली आईडी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपने इतना देख लिया। आपके पास एक एडमिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए आपका, और 2 पेन तो आप ज़रूर कंपलसरी है कि रख लीजिएगा, नीला और काला, और एक आईडी फ़ोटो वाली। यहाँ तक हो गया आपका। और उसके बाद देखते हैं कि प्रश्न कितने हैं आपके। तो आपके प्रश्न हैं 150, 150 प्रश्न हैं आपके। और आपका टाइम कितना है? 2.5 घंटा। आपके पास 150 प्रश्न हैं और 2.5 घंटे का समय है। तो आप टाइम मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से रखते हुए पेपर को दीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट का यहाँ बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका टाइम मैनेज करना। हाँ, टाइम का ज़रूर ख्याल रखें। एग्ज़ाम सेंटर में आपको 120 मिनट पहले पहुंचना है, ऐसा लिखा है। कोशिश करें आप समय से पहले पहुंच जाएं, वरना गेट बंद हो जाएगा और आपको अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा। तो आप टाइम से पहले ज़रूर पहुँचें। तो फ्रेंड, देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ कौन कौन से नंबर पर आएगा। तो फ्रेंड, सीडीपी देख लेते हैं। आपका 1 से 30 नंबर तक है पेपर फर्स्ट में। पेपर सेकंड में भी आपका 1 से 30 नंबर तक सीडीपी ही है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है बच्चे को। और पेपर फर्स्ट में आप देखिएगा 31 से 60 तक आपका क्या दिया हुआ है, मैथ। और पेपर सेकंड वहीं देखेंगे तो पेपर सेकंड में आपका क्या दिया हुआ है, 31 से 90 तक मैथ और साइंस। तो यहीं पर बच्चे फंसते हैं। पेपर 2 में ही ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। अगर आपका मैथ है, आपने मैथ और साइंस लिया है, तो आप पेपर 2 में 31 से 90 तक मैथ और साइंस को करेंगे। और 31 से 90 यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा भी दिया हुआ है, जो कि है एसएसटी। एसएसटी जो है, आप अगर मैथ और साइंस 31 से 90 तक आप कर लेते हैं तो आपको एसएसटी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, सारा क्वेश्चन करने लगते हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि मैथ और साइंस मैंने कर लिया तो एसएसटी मुझे नहीं करना है, क्योंकि आप मैथ और साइंस भरे हो तो आप मैथ और साइंस ही करोगे 31 से 90 तक का। और जो मैथ और साइंस नहीं लिए हैं, जो एसएसटी वाले बच्चे हैं, वो क्या करेंगे,
करके 31 से 90 तक का क्वेश्चन छोड़ देंगे और उसके आगे का पेज जो होता है वो भी 31 से 90 तक का ही क्वेश्चन आता है वहाँ पर, और वो क्वेश्चन एसएसटी का होता है। तो आप यहाँ तक के क्वेश्चन को छोड़ करके आप आगे के पेज में देखेंगे तो आपको 31 से 90 तक का क्वेश्चन वहाँ पर भी मिलेगा, जो कि एसएसटी के बच्चों के लिए होता है जिसने एसएसटी का फॉर्म भरा है, एसएसटी भरा है सब्जेक्ट में। तो आप एसएसटी वाले आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे। यहीं पर लोगों की गलती हो जाती है और यह उनको आते हुए भी, अच्छी तैयारी होने के बाद भी आप यहाँ पर गलती कर देते हैं और आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसी गलती मत करिएगा। और पेपर फर्स्ट वाले देखेंगे 31 से 60 तक आप मैथ करना है आपको, फिर 61 से 90 तक आपको ईवीएस करना है, 61 से 90 तक आपको ईवीएस करना है। उसके बाद 91 से 120 तक आपको हिंदी करनी है और 91 से 120 तक आपको भी हिंदी करनी है पेपर 2 में। ठीक है, आपको भी हिंदी करनी है पेपर 2 में। आपको यही दोनों बस यहाँ पे डाउट क्लियर कर लेना है, उसके बाद का सारा सेम है। 121 से 150 तक आपको इंग्लिश और या संस्कृत करनी है। तो आपने पेपर के टाइम पे लैंग्वेज में जो भी चूज़ किया होगा, इंग्लिश या संस्कृत, तो आपको यहाँ पर यह करना है। आप भी यहाँ पर डाउट क्लियर कर लेना। आपको अगर आपने इंग्लिश भरा है तो आपको इंग्लिश करना है, या आपने संस्कृत को डाला हुआ है तो आप संस्कृत करेंगे, दोनों आपको नहीं करना है। ये भी डाउट यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी डाउट रहता है बहुत सारे बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर फंस सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज करना है, या तो इंग्लिश या तो संस्कृत। और पेपर 2 में भी आपको यही करना है। 121 से 150 तक आपको या तो इंग्लिश करनी है या तो संस्कृत करनी है, या नहीं मतलब आपने जो भी पेपर में भरा हुआ है, जो भी आपने लैंग्वेज चूज़ की है, आपने चाहे तो इंग्लिश की होगी या तो संस्कृत की होगी। तो अगर आपने इंग्लिश की है तो इंग्लिश करिए, या तो संस्कृत किया है तो संस्कृत करिए। आपको पता होगा आपने कौन सा लैंग्वेज चूज़ किया है, तो आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को डाउट नहीं हुआ होगा। तो आप लोग यहाँ पर बहुत ध्यान से देख लीजिएगा और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, तभी तो आप सीटेट को क्लियर कर सकते हैं, वरना आपका क्वेश्चन छूट भी जाएगा। क्योंकि 2.5 घंटे का टाइम होता है। आपको एक टिप देना चाहूँगी कि जो आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है तो आप उसको करिएगा पहले। अगर आपको हिंदी आसान लग रही है तो आप हिंदी को कर लीजिए पहले, सबसे पहले, और सीडीपी को कर लीजिए, ईवीएस को कर लीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से। जो भी आपको क्वेश्चन में डाउट नहीं है, आप एकदम श्योर हो कि ये आंसर सही है, तो पहले आप उसको करिएगा। उसके बाद ही दूसरे क्वेश्चन पर हाथ लगाइएगा, क्योंकि ये टाइम मैनेजमेंट बहुत होता है, बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बाद में पेपर जल्दी जल्दी होने लगता है और आपका एग्ज़ाम जो क्वेश्चन रहते हैं छूट जाते हैं। तो फ्रेंड, एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और टाइम तो 2.5 घंटे ही रहता है, और ऐसे बीत जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे 2.5 घंटे बीत गए और आपका क्वेश्चन अधूरा ही रह गया। तो इसके लिए आपको जो क्वेश्चन सबसे श्योर है कि आप कर लोगे और आपको डाउट उसमें नहीं है उस क्वेश्चन में, आप उस क्वेश्चन को पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसके पहले वाली वीडियो भी देखे होंगे, तुक्का कैसे लगाएं। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो वो ट्रिक भी अपना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। आप पक्का श्योर है कि आप इस बार के सीटेट में क्लियर हो जाएगा आपका, आप पास हो जाएंगे। आई होप कि आप पास हो जाएं, और हो भी जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के लिए एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं, आपको बेस्ट ऑफ लक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।